सभी को राधे राधे। आज हम लोग देखने वाले राजस्थानी चित्रकला के बारे में देखेंगे, जिसको श्रृंगारिक कला भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। तो पूरी कंप्लीट आपकी जो कोर्स है ना, यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। क्रम से आप जाके देख लेना, शुरू कला तत्व से प्रागैतिहासिक, ठीक है, सिंधु घाटी, ऐतिहासिक, पाल, जैन होते हुए मुगल शैली। आज हम लोग राजस्थानी देख रहे हैं। इसके आगे आपकी पहाड़ी के बाद फिर कला समकालीन कलाकार पे करा देंगे, फिर यूरोपियन। आपका जो सिलेबस है मात्र 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी कला किस कला की संतान है अगर पूछा जाए तो बौद्ध कला की, क्योंकि राजस्थानी चित्रकारी जो थी अजंता की पूरी नकल किए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए किसकी संतान है तो बौद्ध कला की है। ठीक है, जयदेव कृत गीत गोविंद में राजस्थान की कितनी शैलियाँ बताई गई हैं? 4। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूढ़ार। अब शैलियाँ देखते हैं कौन की 4 शैलियाँ थी। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ार। तो मेवाड़ में कौन कौन सी आती हैं? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ में किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर। हड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़। और ढूढ़ार में आती है जयपुर, उनियारा, सिखावटी, अलवर, कछवाहा। ये सब इसके उप शैलियाँ हैं। ठीक है, राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप अगर पूछा जाए किसका सुधरा हुआ रूप है तो ये जैन कला का है, अपभ्रंश शैली का, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा अगर पूछा जाए तो सुपासनाचार्यम है, जो 1423 में। ये रूप नहीं है, सुपासना होना चाहिए था। ठीक है, सुपासनाचार्यम, सुपासनाचार्यम। 1423 मेवाड़ से प्राप्त हुआ था। यह एक चित्र ग्रंथ था। ये चित्र कहाँ से प्राप्त है तो विजय बिल्लभ सूरी जो है स्मारक बम्बई से प्राप्त हुआ था। साहित्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? 15वीं शताब्दी, कर्नल महाराणा कुंभा के समय। ठीक है, काल खंडलवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल कब माना? 17वीं से 18वीं शताब्दी। भारतीय चित्रकला के संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ? भारतीय इतिहास की संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ? 15वीं शताब्दी माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो 17वीं 18वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी के स्वामी ने किया था राजपूत पेंटिंग में। सर्वप्रथम राजस्थान नाम जो दिया था किसने दिया था? कर्नल टॉड ने दिया था। राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल शैली चल रही थी। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम से किन विद्वानों ने दिया था? आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने राजस्थानी शैली को क्या कहा था? राजपूत शैली नाम के नाम से दिया था। लघु चित्रों की सर्वप्रथम विशेषता क्या रहेगी पूछा जाए तो अलंकारिता और काल्पनिकता थी। एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वो पुरुष कौन है? एक सिपाही है। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है तो लघु चित्र, भित्ति चित्र, पटचित्र। राजस्थानी शैली का अधःपतन कब से शुरू हुआ? लगभग 1750 के आसपास। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं शती के उपलब्ध होते हुए, परंतु यह अपनी उत्कृष्ट चरम पे कब पहुंची थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा था? जयपुर। राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या है? धार्मिकता। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिकता उत्साह है? अजंता। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? 17वीं शताब्दी में। एक शाखा जो है पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात होती है। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? रागमाला। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या? रागमाला था, जो 54 में 1605 में प्राप्त होता है। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है? भावात्मक है। अधिकांश 12 मासा का जो चित्रों का आधार कौन सा काव्य? ऋतु संहार। परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है। अमूर्त, जो सामाजिक साहित्यिक है। ठीक है, ज्यामिति रूपकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध होता है? अल्पना में। ज्यामिति जो रूपकार का चित्र होता है ना, अल्पना में जो बोलते ना। 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो राजपूत शैली में हुआ है। बड़े आकार में पाबू जी के फण के पटचित्र किस राज्य में बनाए गए? राजस्थान में बने हैं सबसे बड़े। मांडूक में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई? निमातनामा। मालवा और चौरपंथी का चित्रण किसके संरक्षण माना जाता है? बाज बहादुर। मालवा में चौरपंथी का चित्रण हुआ था किसके संरक्षण? बाज बहादुर के। चावन रागमाला चित्रों का समय क्या? 1605। इसके निसार दिन ने इसको चित्रित किया था। चावन रागमाला चित्रकारों का संरक्षण महाराणा प्रताप सिंह।
राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? नायिका भेद से। मालवा शैली को प्रोत्साहन किसके द्वारा मिला था? तो राजा नसीरुद्दीन शाह के द्वारा। मालवा शैली को किसके द्वारा प्रोत्साहन मिला था? राजा नसीरुद्दीन शाह को मालवा के द्वारा मिला था। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपने तुलिका को सशक्त किया? 15वीं शताब्दी में। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे हैं, यह कथन किसका है? अबुल फजल का था। अबुल फजल। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज थी? अजंता की। राजस्थानी कलाकारों में यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए गए? मार्ग सराय के। ठीक है। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने वाला रामायण। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया? गायों का। ठीक है, गाय को अंकन ज़्यादा मिलता है। कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल जो मांडू में है, ये टी आकार का है। ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो टी आकार हिंडोला महल। मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी, वो कौन सी शैली थी? भारतीय शैली थी। ठीक है। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन से चित्र उल्लेखनीय? अकबर। लाहौर चंदा और चौर पंसिका और अमरूद शतक के चित्र किस शैली के हैं? मालवा शैली के हैं। राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित है? राधा के रूप में। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना? रायकृष्ण दास ने इसको माना था पहाड़ी शैली। राजस्थानी को पहाड़ी शैली से अलग माना था। राजस्थानी कला की खोज आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ था? अनेक राग रागनियों का इसमें आविष्कार हुआ था। फड़कती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? राजस्थानी शैली की है। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ? अलंकारिक रूप से। राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ा, हड़ौती, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या था? प्रेम था। सर्वप्रथम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? 6। राजस्थानी शैली में किसकी अधिकता है? राग रागनियों की, जिसमें 36 बताया गया है। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन से प्रमुख थे? चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, मीरा। ठीक है। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, मीरा, ये सब इसके रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में सबसे प्रमुख थे। 16वीं शताब्दी में चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव था? बैशर प्रभाव का। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना? आनंद कुमार स्वामी। राजपूत में किस अधिकतर जो चित्र है ना, अधिकतर किस कागज बने? बसली या कागज बांस से बनाया जाता था। निहाल चंद का समकालीन चित्रकार कौन था? अमरचंद का पुत्र मेघराज। राजस्थानी शैली में रंग प्रयोग हुआ है टेम्परा शैली में पारदर्शी रंग। कदम वृक्षों के झुरमुट किस कला की विशेषता है? राजस्थान की। कदम मतलब केला। ठीक है। झुरमुट किस कला की विशेषता है? राजस्थान की। हाशिए के लिए हिंगुली रंग प्रसिद्ध राजपूत शैली में। हाशिए जो बनते थे हिंगुली रंग के प्रसिद्ध है, हिंगुली रंग। राजस्थानी चित्रकला के किस जो चित्र हैं? लघु चित्रकला। छिन्न चित्र किस कला से संबंधित? राजस्थानी। छिन्न जो चित्र है किस कला से है? राजस्थानी। कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन करना कब शुरू हुआ? मध्यकाल में। छिन्न चित्र क्या है? ये लघु चित्र होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है ना, उसे छिन्न चित्र कहते हैं। ठीक है, जानते रहिएगा। भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। चलते एक एक शैली देखते हैं। मेवाड़ देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर और नाथद्वारा। चौर पंथिका का उद्गम माना जाता है मेवाड़। राजस्थान में कौन शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़। मेवाड़ शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष की थी? मेवाड़ शैली जगत सिंह, महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय 1428 से 52 तक। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग क्या था? महाराणा कुंभा के समय, जगत सिंह प्रथम। ठीक है, कि मेवाड़ पहला तो महाराणा कुंभा आएंगे, फिर आपको जगत सिंह आ जाएंगे, और पूरे राजस्थानी पूछेगा तो महाराणा कुंभा। संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? महाराणा कुंभा का है। मेवाड़ शैली गुर्जर शैली नाम दिया पीएन चुहेल ने दिया था। मर्दाना महल जनाना महल निर्माण कर्ण सिंह ने कराया था। रसिक प्रिया बिहारी सतसई भगवत पुराण का चित्रण 1648 में साहब ने किया था। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है 1659 में, कहेंगे 1649 भी मिलता है। भ्रमर गीत 1659 सूकर क्षेत्र महाकाव्य चित्रित साहबदीन ने किया था। भ्रमर गीत जो है ना, सूकर क्षेत्र का महाकाव्य है, चित्रित किया था साहबदीन ने। बोड़ी महल का निर्माण अमर सिंह ने द्वितीय करवाया था।
बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू किया? महाराणा हमीर सिंह। हमीर सिंह क्या किया था? बड़े बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा ये शुरू किया था। ठीक है। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया? अलंकारिक। मेवाड़ शैली के हाशिए प्राय किस रंग के हैं? लाल रंग के बने हैं। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं? सफेद रंग के। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग में बनाई गई है? स्वर्ण रंग में। जो बिजली बने हैं ना, बिजली दिखाने चित्र में, वो स्वर्ण रंग के बने हैं। देवगढ़ उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार बंगला कंवला प्रथम थे। चोखा बंगला। ठीक है। कंवला बगता चोखा। बंगला नहीं है, बगता है। ठीक है, ये बगता है। बगता कंवला चोखा। ये चौखा किस शैली चित्रकार था? देवगढ़। ये चौखा है, यहाँ ये चौरवा नहीं है, चौखा है। क्या है? चौखा। पहले क्या रहे थे? खा लिखते थे ना, तो वही है चौखा। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। चित्तौड़गढ़ जो में तांडव के चित्र विशेष स्थान रखते हैं। चित्र किस शैली के? आज मेवाड़ के हैं। जो तांडव के चित्र है ना, ये मेवाड़ के हैं। ठीक है। साहबदीन निसार किस शैली चित्रकार थे? मेवाड़ शैली के थे। साहबदीन निसार ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? चावंड में किया। मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की? 1649 में। साहबदीन मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित किया? 1630 में। रागमाला गोविंद, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? रागमाला। इसमें राग रागने को चित्र बनते थे। ठीक है। कृष्ण का बाल रूप जो गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया गया? नाथद्वारा शैली में। नाथद्वारा शैली किस तरह प्रतीत होती है? लोक शैली में। मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था? अगर देखा जाए राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? साहबुद्दीन। साहबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है? शाहबादी नाम से। ठीक है, शाहबादी। साहबुद्दीन को शाहबादी के नाम से भी जानते हैं। साहबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ है भागवत पुराण, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास। ठीक है, ये सारे इनके ही चित्र हैं। साहबुद्दीन कही है, साहबदीन कही है। ठीक है, ये अलग नाम नहीं है। शाहबादी भी सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। पिछोई कला से कहाँ संबंधित? नाथद्वारा से। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पटचित्रों के लिए, कपड़े पर बनता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जयपुर शैली देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। ठीक है। जयपुर शैली किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पे थी? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। स्वयं को कृष्ण के वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां रखैल गोपियां बनकर अभिनय नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था? सवाई प्रताप सिंह था। ठीक है, यानी महाराणा प्रताप सिंह। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? मुगल का। जयपुर शैली में किस रंग का दिखता है? हरे रंग की अधिकता जयपुर में दिखाई देती है। कछवाहा ढूढ़ार शैली किस नाम जानते हैं? जयपुर शैली से। जयपुर शैली नाम से कछवाहा और ढूढ़ार शैली जानी जाती है। ठीक है। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? कछवाहा राजवंश। जयपुर शैली का उद्भव या विकास कब से कब तक माना जाता है? 1700 से 1900 तक। साहिब राम, देखो साहबदीन जो है मेवाड़ का है, लेकिन साहिब राम है जो है जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है। जयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल और भी है अन्य कलाकार। ठीक है। तो जयपुर के अन्य कलाकार लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल। यूरोपियन भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर? जयपुर में दिखाई देता है। 42 सदी का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? जयपुर में हुआ है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? बुंदेलखंड में। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड में हुआ था। ठीक है। रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में? जयपुर शैली में है। गोवर्धन धारा का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के संग्रहालय में, सिटी पैलेस संग्रहालय। किस राजधानी शैली के? अश्वारूढ़ यानी घोड़े पर आरूढ़ व्यक्ति चित्र जो मिलता है बुंदेलखंड शैली। बुंदेलखंड शैली में क्या हुआ? जो चित्र बने हैं वो व्यक्ति चित्र जो बने हैं ना, वो घोड़े पर सवार बना है। जयपुर के साहिब राम कैसे चित्र बनाने में निपुण था? आदमकद। व्यक्ति चित्र बनाने में क्या था? वो निपुण था, मतलब आदमी के जैसा, मतलब 6 फुट 7 फुट बड़े बड़े चित्र बनाता था ये। जयपुर के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? आमेर शैली नाम से जाना जाता है। मानसिक छतरी किस कला का नमूना है? आमेर शैली का। मानसिक छतरी आमेर शैली। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चित्र आदमकद है। किसके समय जवाहरात को भी चित्रित किया गया? सवाई प्रताप सिंह के समय। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब? 1857 में। कहाँ के चित्रकार ने महाराजा को आदमकद का चित्र बनाया? जयपुर में। क्या जो चित्र है ना, इसमें महाराजों के आदमकद चित्र बने। किसके समय आभूषण को मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग किया? सवाई जयसिंह के समय आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का भी इसमें प्रयोग किया गया था, सवाई जयसिंह के समय। ठीक है। जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुरी।
आला गीला या आराइसी पद्धति के चित्र कहाँ बने? जयपुर में। आला गीला का क्या अर्थ होता है? फ्रेस्को बुनो अर्थात गीली भित्ति पर चित्रण। जयपुरी विज्ञप्ति लेख की लंबाई चौड़ाई क्या है? 19 × 11.5 इंच। महाराजा स्कूल अपार्ट किसने बनवाया? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर को सिसोदिया मार्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई राजा जय सिंह ने। जो सिसोदिया मार्ग है ना लाल चितेरा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? जयपुर का। जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? जयपुर संग्रहालय पोथीखाना में। जयपुर शैली में कृष्ण और राधा किस रूप में चित्रित किया? आत्मा और परमात्मा के रूप में। यानी जो कृष्ण है वो आत्मा है, राधा कौन है? परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, पूछा जाए कृष्ण किस रूप में? तो आत्मा है, राधा क्या है? परमात्मा है। राजस्थान में बसली माधोपुरी और पहाड़ी में सिलाकोटी कागज हम लोग पढ़ेंगे, कांगड़ा में जो हुआ था। जयपुर में चित्रों की किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर के प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अभ्रंश शैली का। जयपुर के चित्रों में चित्रित वस्त्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का। ब्लू पॉटरी कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर। ब्लू पॉटरी में क्या था? चीनी मिट्टी के बर्तन पर की जाने वाली चित्रकारी है। ब्लू पॉटरी के चित्रकार है कृपाल सिंह शेखावत। पिंक सिटी जयपुर। पिंक और ब्लू पीरियड के प्रसिद्ध चित्रकार है पिकासो। हवा महल का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप सिंह ने। जंतर मंतर किसने बनवाया? सवाई जय सिंह। जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? महाराणा प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह के समय। अब नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ जोधपुर। मीराबाई का जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया? यक्ष शैली को। ठीक है, श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया था? यक्ष शैली को, यक्ष शैली। ठीक है। दशहरा दरबार किस शैली को उत्कृष्ट? दशहरा दरबार जोधपुर का है। ढोला मारू, पापूजी और हड़पूजी चित्र किस शैली में बने? मारवाड़ जोधपुर में। मारवाड़ का प्रिय विषय था प्रेम आख्यान। ठीक है। मारवाड़ में किस वृक्ष की चित्रण था? आम के वृक्ष की, मारवाड़ में। ढोला मानव किस पशु का चित्रित किया? ऊंट का। कुंडली के मेघ किस शैली की विशेषता है? जोधपुर। कुंडली के जो मेघ है ना, ये जोधपुर की मुख्य विशेषता है। कुंडली के जो मेघ जोधपुर। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ा? मारवाड़ या जोधपुर पर। मारवाड़ की प्रमुख शैली कौन सी है? किशनगढ़। और जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके कारक है? मानसिंह। जोधपुर शैली प्रभावित थी ईरानी से। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है? मारवाड़ की है। किशनगढ़ किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची? राजा सावन सिंह। सावन सिंह का उपनाम क्या है? नागरीदास। सावन सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना किया? 75। किशनगढ़ शैली सबसे अधिक चित्रकार थे सूर्यध्वज निहाल चंद। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद। ठीक है, किशनगढ़ का जानते रहिएगा। ठनी बनी का जो शैली का चित्र किशनगढ़ शैली में बने हैं। ठनी बनी को क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा का नाम जानी जाती है। ठनी बनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया? कृपाल सिंह शेखावत और उसी गांगुली। ठनी बनी दूसरा नाम जरीना है। ठनी बनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया था? पूछा जाए नागरीदास की माता जो थी सौतेली माँ 1727 बीबी माता जो थी 1727 में जयपुर उनको लाई थी। ठीक है। दासी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? लौंडी। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र कौन से है? नौका। कौन थी? नौका विहार, साझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की कीड़ा, रात्रि में गाँव, लाल बाजरा, ये यहाँ का प्रमुख चित्र है अपने किशनगढ़ शैली का। ठीक है। राजस्थान किस शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ शैली की छोटी लाल रंग की नाव किसका है? प्रेम का। किशनगढ़ में राधा को किस में चित्रित किया? ठनी बनी के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। ठनी बनी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया था 1773 में। राजा सावन सिंह की मृत्यु 1775 में हो जाती है। किशनगढ़ शैली प्रकाश में कौन लाया? एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने लाया था। कब लाया था? 1943 में। कब लाया था? 1943 में। किस राजा का योगदान किशनगढ़ शैली के विकास के आधारशिला थे? महाराजा रूप सिंह। किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? सूर्यधन निहाल चंद था। किशनगढ़ के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? लाडली दास ने। किशनगढ़ में जो गीत गोविंद का चित्रण हुआ था वो किया था लाडली दास। प्रमुख कलाकार ये भी थे, लाडली दास भी। किस शैली के रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया? किशनगढ़ शैली को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है। किशनगढ़ शैली के पानी के लहरों को किस रंग से चित्रित किया? चांदी के रंग से। कभी युवराज के साथ ठनी बनी क्या पहने चित्र किया गया है? साड़ी पहने दिखाया गया है। किशनगढ़ नगर की स्थापना राजा किशन 1609 में किए थे। राजस्थान के कौन सा राजा कला संरक्षण के साथ कभी भी था? सावन सिंह यानी नागरीदास, नाम नागरीदास था, इसी नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है। कितने लिखे हैं? 75। कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सावन सिंह ग्रंथों का संग्रह क्या कहा जाता है? नागर समुच्चय नाम से भी जाना जाता है। रात्रि में गाँवे किस शैली में ज्यादा चित्र थे? किशनगढ़। रात्रि में गाँवे किशनगढ़। लाल बाजरा नामक चित्र किशनगढ़। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार जो निहाल चंद था पहले किस शैली में कर रहा था? मुगल शैली में। देखिए पहले कौन सा था? निहाल चंद मुगल शैली में काम करता था, क्योंकि जब मुगल काल में भाग किया जाता है इधर राजस्थान में। किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित थे? वैष्णव धर्म से। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला प्रबंधक किसको बनाया? निहाल चंद को बनाया था। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ कैसे? तीक्ष्ण कटावदार। कैसी हैं? तीक्ष्ण कटावदार यहाँ पे चित्र यहाँ पे बने हैं।
बालों की घुघराली तथा मोटी लटकी शैली की मुख्य विशेषता किशनगढ़ शैली की मानी जाती है। रुक्मणी हरण का चित्र किस शैली में हुआ? किशनगढ़ में। खंजर के समान फड़कते नेत्र किस शैली के? किशनगढ़ में। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? फयाज अली खां थे इसके आलोचक माने जाते हैं। किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? 1737 में निहाल चंद ने किया था। ठीक है, 1737 नहीं 37 है। बीकानेर, नागौर, अजमेर देख लेते हैं। शाह मोहम्मद कहाँ से बीकानेर आया था? लाहौर से आया था। शाह मोहम्मद जो कलाकार था ये बीकानेर आया था। कहाँ से? लाहौर से आया था। राजस्थान की शैली में भवन और गुंबद चित्रित है बीकानेर शैली में। खतरगच्छों का उत्कृष्ट कला, जो खतरगच्छ है ना, इनका उत्कृष्ट कला नागौर है। खतरगच्छ का जो है ना सबसे उत्कृष्ट चीज़ जो है नागौर में बना है। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में प्राप्त होते हैं? कुंवर संग्रहालय में। अजमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र जूनिया का चांद। नागौर शैली में कैसे रंगों का सर्वाधिक बुझे हुए रंग? किस अवस्था के चित्र नागौर में बने हैं? यहाँ पे कुशलतापूर्वक वृद्धावस्था। ठीक है, नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है ठाकुर इंदर सिंह। नागौर शैली में मुख्य रूप से चित्रण जो हुआ है सब लिखा हुआ है। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? देखा था अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन। बीकानेर शैली की शुरुआत कब हुई? 17वीं शताब्दी। बीकानेर शैली कब अपने चरम उत्कर्ष के? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बीकानेर का नाम बीकानेर क्यों बीकानेर किसने रखा? राजा देवराज ने इसका रखा था। ठीक है, किसने रखा था? राजा बीकानेर। किसके नाम पर बीकानेर नाम पड़ा था? बीका, राव बीका जी के। ये देवराज के बाबा थे। ठीक है, बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक है? बिहारी सतसई। कौन सा? बिहारी सतसई। बीकानेर का रंग कैसे हैं? चटकीले। रासायनिक किस शैली में सर्वाधिक अलंकृत और अलंकारिक चित्र जो यहाँ पे बने हैं बीकानेर शैली में? बीकानेर नगर की स्थापना कब किसके द्वारा? 1488 में राव बीका जी के द्वारा। बीकानेर शैली मुगल संस्कृति छाप है परंतु इसकी विषय वस्तु क्या था? हिंदू थी। बरसते मेघों में सारस में मिथुन की आकृतियों का चित्र किस शैली में हुआ है? बीकानेर में। बरसते मेघों में सारस और मिथुन की आकृति बीकानेर में। बीकानेर शैली में विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक था? बिहारी सतसई। बीकानेर शैली का मुख्य विषय क्या था? रामायण। रुकनुद्दीन ने चित्रित किया था बीकानेर में। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे? बीकानेर में। बीकानेर शैली किसके समय चरम उत्कर्ष पहुंची? अनूप सिंह। औरंगजेब के काल से निकाला गया कौन सा चित्रकार बीकानेर में जाकर बसा? रुकनुद्दीन जो था ये औरंगजेब के काल का था, बाद में जाके कहाँ बस जाता है आपका? बीकानेर में। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अली रजा, सपुत्र हसन रजा। बीकानेर शैली में भगवत पुराण और रसिक का चित्रण रुकनुद्दीन ने किया था। और बीकानेर शैली में प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव होता है? अवरण शैली का। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार था लूफा, जो भारत का था, लूफा। बुद्धि शैली पर कहाँ का प्रभाव दर्शनीय है? दक्षिणी शैली का। संपूर्ण बारहमासा का चित्रण किस शैली में? बुद्धि शैली में। स्त्री आकृति को प्राय काले रंग के लहंगे किस शैली में बनाए गए? बुद्धि शैली में। ठीक है, स्त्री आकृति को जो लहंगे बने हैं काले रंग के बुद्धि शैली में बने हैं। ठीक है, छत पर शीशों की जड़ाई का कार्य हुआ था किस शैली में हुआ है? देखा जाए बुद्धि में। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है? बुद्धि शैली में। राजस्थान की किस शैली में पेड़ पौधों को खिलौनों की तरह चित्रित किया? बुद्धि शैली में। रंग बिरंगे मेघ भी इसकी विशेषता मानी जाती है। रंग बिरंगे मेघों की क्या किस शैली की विशेषता है? बुद्धि शैली की, जानते रहिएगा। और जो पेड़ पौधों खिलौनों की तरह चित्रित बुद्धि शैली। बुद्धि शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? राजा छत्रसाल सिंह और राजा छतर सिंह। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। बुद्धि शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद। बुद्धि शैली के प्रमुख चित्रकार माने राव सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली। हाड़ा जो थे इनके राजाओं के जो हाड़ा राजा थे इनकी राजधानी बुद्धि शैली थी। 16वीं सदी के मध्य किस राजा के समय में बुद्धि शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? राजा सुरजन के। बुद्धि शैली का आरंभिक चित्र है भैरवी रागिनी। बुद्धि शैली में प्रसिद्ध चित्र है स्नान के दृश्य। कदली वृक्ष तथा आम वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? बुद्धि शैली में। बुद्धि शैली को प्रोत्साहन देने वाले थे राव सुरजन सिंह। किस शैली को दौड़ते हुए हाथियों का चित्रण हुआ है? बुद्धि शैली विशेष रूप से हुआ है। बुद्धि शैली का मुख्य विषय था नायिका भेद। ठीक है, 12 मासा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र राजस्थान की शैली बुद्धि में है। 12 मासा का बुद्धि में। बुद्धि शैली का चित्र राग दीपक इस समय कहाँ है? भारत का भवन वाराणसी में है। बुद्धि शैली का चित्र गोवर्धन धारण इस समय कहाँ है? प्रिंस मुंबई में है। ठीक है, जो गोवर्धन धारण बुद्धि शैली का है म्यूजियम मुंबई में है। बुद्धि शैली का राधा कृष्ण जो मिलन इस समय कहाँ है? देसाई संग्रहालय मुंबई में रखा है। बुद्धि शैली का राधा कृष्ण मिलन चित्र है ना, देसाई संग्रहालय मुंबई में है। डोडिया नामक चित्रकार किस शैली का है? बुद्धि शैली का माना जाता है। ठीक है, दूज का चांद
देखते प्रेमी युगल का चित्र पर किसका नाम है? मोहन का है। कांटा निकालती हुई स्त्री चित्र इसमें कहाँ है? प्रिंस वेल्स मुंबई में रखा गया है। परिचारकों से रानी का चित्र इसमें कहाँ है? प्रिंस वेल्स मुंबई में है। बुद्ध शैली का चित्र ग्रीष्म में हाथी इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है। बुद्ध शैली का चित्र रागनी भैरवी इस समय कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय। लिखते हैं कोटा लिखते हैं। कोटा शैली का जो स्वतंत्र रूप अस्तित्व देने का श्रेय था वो उमेश सिंह को था। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय। राजस्थान में किस शैली में सर्वाधिक आखेट के चित्र बने? कोटा शैली में। राजा राज सिंह को किस जानवर का शिकार करते हुए चित्रित किया? काले मृग का। कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं? झालावाड़ की हवेली में, देवता जी की हवेली में और राजमहल में है। युद्ध के दृश्य राजस्थान में किस शैली में सर्वाधिक बने? कोटा में बने हैं। कोटा शैली का प्रतीक है शिकार चित्र। मतीराम किस रूप में प्रसिद्ध है? कवि के रूप में मतीराम। राव उमेश सिंह को किस जानवर का शिकार करते हुए जंगली सुअर का दिखाया गया है? राव उमेश सिंह जो है किस जानवर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया था? जंगली सुअर का। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक कजली नहीं है, कजली है। कजली स्याही का प्रयोग कोटा में क्या हुआ है? कजली स्याही देखो कंपनी शैली में भी हुआ है। ठीक है, वही कह रहा है। तो कोटा शैली किसके समय स्वर्णकाल में पहुंची? तो राजा उमेश सिंह के समय। नेक्स्ट देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली कलम किसकी उपशैली मानी जाती है? जयपुर शैली की मानी जाती है उपशैली। शिवराम डालू राम कहाँ से अलवर आए थे? जयपुर से। शीश महल का भित्ति चित्रण किसने किया? डालू राम। अलवर शैली प्रसिद्ध है भित्ति चित्रणों के लिए। बलदेव किस शैली का चित्र बनाता था? मुगल शैली का। जो बलदेव था ना, ये किस शैली का चित्र बनाता था? मुगल शैली। अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक चित्र किस महाराजा के? बख्तावर सिंह अलवर में। अलवर का सर्वाधिक कलाप्रिय शासक बन्ने सिंह जो बोला जाता है। महाराजा विनय सिंह किसके चित्रकारी सीखते थे? बलदेव से। किस राजा को लिपटवा पट चित्रों का निर्माण का शौक था? महाराजा विनय सिंह को लिपटवा चित्र बहुत फेमस था। छोटे लाल किस रूप में प्रसिद्ध है? परताज के लिए। चंडी पीठ के सुंदर चित्र किसने बनवाए? बलवंत सिंह ने। नेफरी वादक किस लिए प्रसिद्ध? अलवर का है। मूलचंद उदयराम किस रूप में प्रसिद्ध है? हाथी दांत पर मूलचंद। ठीक है, जो हाथी दांत पटरी पर सूर्य चित्रण के प्रसिद्ध है। उनियारा उपशैली है और जयपुर की है। हवेली चित्रकला प्रसिद्ध सिखावटी के लिए। सिखावटी में प्रसिद्धि की थी भित्ति चित्रकला। डालू राम जो था चित्रकार किस उपशैली का? अलवर का है। डालू राम जो है अलवर में भी काम किया है। हाथी दांत पटरियों पर चित्रांकन किस शैली में? अलवर में। डालू राम क्या बना निपुण था? भित्ति चित्रण। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरी पर चित्रण करने वाला कौन था? मूलचंद। कौन सा चित्रकार जयपुर से अलवर आया? डालू राम। कौन सा चित्रकार अलवर से बनारस और बनारस से पटना गया? डालू राम। ये आपको कंपनी शैली में आपको देखने को मिला होगा डालू राम। एक सारांश देख लेते हैं क्या क्या है। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया था? साहबुद्दीन ने 48 में। बीकानेर शैली 1648। बीकानेर में भगवत पुराण किसने? रुकनुद्दीन। कांगड़ा शैली में अगर पूछा जाए जो राजस्थान जो पहाड़ी में लोग पढ़ते हैं उसमें भगवत पुराण परखू ने। बसौली शैली का देखा जाए तो मनकू ने। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद लाडली दास। बसौली शैली में गीत गोविंद मनकू। और मंडी शैली में रामायण जो है कपूरगिरी। मेवाड़ शैली में रामायण जो चित्रण किसने किया? मनोहर। मुगल तथा राजस्थानी मेवाड़ के जो प्रभाव से चित्रित रसिक चित्रांकन किसने किया? साहबुद्दीन 1630 में। ठीक है, कांगड़ा शैली में रसिक प्रजा किसने बनाया? परखू ने। कांगड़ा पूछा, ये जो पहाड़ी शैली पढ़ेंगे अभी, अगला चैप्टर पहाड़ी होगा। ठीक है, बीकानेर शैली में रसिक प्रजा किसने चित्रित किया? रुकनुद्दीन ने। किसने? रुकनुद्दीन ने। अब हम लोग कल जो इसके जो क्वेश्चन 50-100 जो हैं 100 क्वेश्चन जो होंगे कल हम करेंगे पार्ट 2 में कर देंगे इसका पूरा। आज हम लोग विस्तृत चर्चा के साथ एक फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों का, जिससे आप लोगों का एक नज़र में सब कवर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, सभी को राधे राधे।